ऑटिज्म, ADHD, सेरेब्रल पाल्सी या किसी भी तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। डियर पेरेंट्स, क्या आप अपने बच्चे का इलाज सही दिशा में करा रहे हैं? ये जानने के लिए 2 मिनट रुकें और इस वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले आप अपने बच्चे की MRI रिपोर्ट को ठीक से देखें और चेक करें कि उसमें इनमें से कोई शक तो नहीं है। हाइपोक्सिक ब्रेन, हाइपोक्सिक इस्केमिक इंसेफेलोपैथी, पेरीवेंट्रिकुलर लीकोमलेशिया, पेरीनेटल हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिक इस्केमिक इंसल्ट, सेरेब्रल एट्रोफी। दोस्तों, इन सभी शब्दों का मतलब जन्म के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कुछ ब्रेन सेल का डैमेज या इनएक्टिव होना है। डियर पेरेंट्स, यदि ये शब्द आपके बच्चे की MRI रिपोर्ट में है तो आपको सजग होना होगा, जागरूक होना होगा और समझना होगा कि जो भी इलाज या थेरेपी आप करा रहे हैं, ये इलाज या थेरेपी ऑक्सीजन की कमी से हुए डैमेज या इनएक्टिव ब्रेन सेल को कैसे ठीक कर सकते हैं। ये आपको कोई नहीं बताएगा, इसे आपको खुद देखना, पढ़ना और समझना होगा। जी हाँ, केवल हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी ही ऐसी थेरेपी है जो ऑक्सीजन की कमी से हुए डैमेज या इनएक्टिव ब्रेन सेल को रिपेयर कर सकती है, रीएक्टिवेट कर सकती है, रीजनरेट कर सकती है। डियर पेरेंट्स, यदि आपने अपने बच्चे का MRI नहीं कराया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस एक बार बच्चे की पेरिनेटल हिस्ट्री को ध्यान से सोचें, याद करें और देखें कि जन्म के दौरान इनमें से कोई घटना तो नहीं घटी थी। जन्म के तुरंत बाद बच्चा देर से तो नहीं रोया था। जन्म के बाद बच्चे को ऑक्सीजन की सपोर्ट की जरूरत तो नहीं पड़ी थी। बच्चे के गले में नाड़ तो नहीं लिपटी थी। जन्म के बाद बच्चे का शरीर का रंग हल्का नीला तो नहीं पड़ गया था। पीलिया या निमोनिया तो नहीं हुआ था। इनमें से या इस तरह की यदि कोई भी घटना घटी थी जिसमें ऑक्सीजन की कमी से कुछ ब्रेन सेल डैमेज हो गए हों, तो इस तरह की समस्या में हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी बहुत ही कारगर है। आइए अब समझते हैं अभी तक उपलब्ध अन्य थेरेपी व इलाज जैसे स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, ABA थेरेपी आदि व हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी में क्या डिफरेंस है? क्यों SBOT थेरेपी अधिक प्रभावशाली है? बेसिक अंतर इनके कार्य करने के सिद्धांत में छिपा हुआ है। अन्य थेरेपी में ये मान लिया जाता है कि जो ब्रेन सेल डैमेज हो चुके हैं उन्हें रिपेयर नहीं किया जा सकता है। केवल ओके ब्रेन सेल को अच्छी प्रैक्टिस व ट्रेनिंग के साथ बेस्ट वे में यूटिलाइज किया जा सकता है। जबकि हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि यदि डैमेज ब्रेन सेल एरिया में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचा दिया जाए तो डैमेज ब्रेन सेल में से कुछ ब्रेन सेल रीएक्टिवेट हो जाते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं और यही रीएक्टिवेट ब्रेन सेल SBOT की सफलता का राज है। अब यदि SBOT थेरेपी के साथ अन्य थेरेपी को साथ में दिया जाए तो फायदा डबल व ट्रिपल हो जाता है। In short, we can say that SBOT is all about repair and regeneration of damaged brain cell. Thank you.